हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सम्मिलित होते हैं। विकल्प ए भित्तियां बनाने में, बी पेशीय संकुचन में, सी डीएनए की पहचान में एवं डी कोशिका विभाजन में। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा माइक्रोट्यूब्यूल के कार्य से संबंधित है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? तो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन की बनी हुई बेलनाकार संरचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं और इनका प्रमुख कार्य जो है कोशिका विभाजन में सहायता करना है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प भित्तियां बनाने में, यह गलत है। दूसरा पेशीय संकुचन में, यह भी गलत है। तीसरा डीएनए की पहचान में, यह भी गलत है। चौथा कोशिका विभाजन में, यह सही है। तो यह कोशिका विभाजन में किस प्रकार से सहायता करती हैं? अगर हम चित्रों को देखें तो समसूत्री विभाजन के दौरान यह एक गुणसूत्र हुआ एवं उसके दो अर्ध गुणसूत्र, यह इसका सेंट्रोमियर हुआ और इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ये जो है काइनेटोकोर हुआ। अब यहाँ कहीं पर यह सेंट्रियोल उपस्थित है दोनों तरफ और इस सेंट्रियोल से कुछ प्रोटीन की धागेनुमा संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ धागे इस सेंट्रियोल से निकल करके इस काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। इनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। तो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हुए। ऐसे ही कुछ धागेनुमा संरचनाएं एक सेंट्रियोल से निकल करके दूसरे सेंट्रियोल तक फैली होती हैं और इन्हें हम ध्रुवीय माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर प्रोटीन धागों के निर्माण करके कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी कोशिका विभाजन में होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।